हमेशा डोनाल्ड ट्रंप को माय फ्रेंड कह के बुलाने वाले अपने सूट बूट वाले पीएम साहब को जोर का झटका लग चुका है। भारतीय बाजार में अचानक बड़ी उथल पुथल मच गई है। एक दिन में 5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए का लॉस हो चुका है। इतने बड़े नुकसान सिर्फ इस वजह से हुआ है कि पीएम साहब के माय फ्रेंड ने इंडिया के खिलाफ पहले ही दिन एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, जिससे हाहाकार मचा हुआ है। दूसरी हद ये है कि घोर बेइज्जती और बड़े नुकसान के बाद भी अपने विदेश मंत्री जयशंकर पहली लाइन में खुश होने पे फूले नहीं समा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि पीएम साहब के माय फ्रेंड ने ऐसा कौन सा बड़ा फैसला ले लिया है जिसमें 5 लाख करोड़ का नुकसान इंडिया को सिर्फ 12 घंटे में हो चुका है। ये हम आपको बताने वाले हैं अपनी इस रिपोर्ट में। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि मोदी के माय फ्रेंड कैसे इंडिया की गरिमा को मिटा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, अपने पीएम साहब के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। वो अब आधिकारिक तौर पे अमेरिका की कमान संभाल चुके हैं और धड़ाधड़ बड़े फैसले ले रहे हैं। कल तक अपने पीएम साहब जिस डोनाल्ड ट्रंप के लिए रैलियां कर रहे थे, जिसकी जीत के लिए देश में हवन पूजन हो रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही पीएम मोदी और इंडिया से मुंह मोड़ लिया है। यहां तक कि पीएम मोदी को अपने शपथ ग्रहण में भी नहीं बुलवाया है। बेचारे अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर कई दिनों तक अमेरिका में हॉल्ट किए हुए थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि न्योता लाने के लिए गए हैं, लेकिन आखिर में न्योता नहीं मिला है। ऐसे में सभी के मन में सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अपने पीएम साहब के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए हैं। लेकिन अब इसकी पूरी कलई खुलकर सामने आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप क्यों नाराज हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ट्रंप सरकार ने ऐसा क्या किया है कि भारत के 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। असल में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही बाइडेन सरकार के 78 आदेशों को पलट दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में ब्रिक्स देशों को खुलेआम एक धमकी दे दी है। सोमवार को शपथ लेते ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्पेन समेत ब्रिक्स देशों पे 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। बता दें कि ब्रिक्स में इस वक्त 10 देश शामिल हैं, जिनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। स्पेन ब्रिक्स का भाग नहीं है। इसके बावजूद स्पेन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के रडार पे है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल दिसंबर महीने में ही ब्रिक्स देशों पे 100 टैरिफ लगाने का इशारा कर दिया था। हालांकि उन्होंने इसके लिए एक शर्त भी रखी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही अपनी पुरानी धमकी को दोहराया है। उन्होंने ब्रिक्स देशों को धमकी देते हुए कहा कि अगर ब्रिक्स देश अमेरिका विरोधी नीतियां लेकर आते हैं तो उन्हें इसके लिए अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ट्रंप ने दिसंबर 2024 में कहा था कि अगर ब्रिक्स देशों ने अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने की कोशिश में नई करेंसी बनाते हैं या फिर डॉलर के मुकाबले किसी अन्य करेंसी का समर्थन करते हैं तो अमेरिका जो है ना वो उन सब पे 100% का टैरिफ लगाएगा और उन्हें अमेरिका में अपना सामान बेचने से अलविदा, टाटा बाय बाय करना होगा। कोई चांस ही नहीं है कि ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की जगह ले। अगर ट्रंप की धमकी सही साबित होती है तो ये ब्रिक्स देशों के लिए बड़ी मुसीबत साबित होगी। वहीं ट्रंप की इस धमकी से भारत भी इसके लपेटे में आ जाएगा। ट्रंप के ऐलान के बाद अचानक भारत से विदेशी निवेश जाने शुरू हो चुके हैं। इसमें सेंसेक्स में लगातार बड़ी गिरावट जो है वो आ रही है। हर दिन बड़ी संख्या में FPI यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की लगातार बिकवासी देखी जा रही है। 1 जनवरी से अब तक 51,000 रुपए की बिक्री हो चुकी है। आसान शब्दों में समझिए कि विदेशी निवेश अपने पैसे भारतीय बाजारों से उठा रहा है, उसमें उथल पुथल जो है वो मच गई है। ऐसे में हिडनबर्ग पे जश्न मनाने वाली बीजेपी को अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि बाजार में क्या होने जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान जो है भर से 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अब आगे में ही ये बहुत खेला जो है होने वाला है, क्योंकि माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल पीएम मोदी से नाराज हैं और वो अपने देश के लिए नए सिरे से काम करने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से ट्रंप जो है अपना पहला भाषण दिया है कि उससे लगने लगा है कि 10 साल पहले जिस तरह से इंडिया ने मोदी दौर आया था, शायद ठीक उसी तरह से अमेरिका में ट्रंप दौर लौट आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में ग्रेस अमेरिका, बेस्ट अमेरिका, स्वस्थ अमेरिका, सुरक्षित अमेरिका, न्यू अमेरिका जैसे कई दावे किए हैं।
ट्रंप के भाषण को देख के साल 2014 के मोदी के पहले दिन के पीएम बनने की याद आ जाती है। हालांकि इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पीएम मोदी से नाराज हैं और ऐसे में भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। ट्रंप जो है वो जिस तरह से चाइना का समर्थन करते दिख रहे हैं वो सच में भारत को हैरान कर देने वाला है। खूब देश में ब्रिक्स सम्मेलन का खूब गुणगान किया गया था। इसी सम्मेलन में चाइना के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग और पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी, जिसमें एक दूसरे देशों की सीमाओं में दखल ना देने का भरोसा दिलाया था। लेकिन इसके बाद कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट आई हैं जिसमें दावा किया गया है कि चीन इंडिया की सीमा में घुस चुका है और अब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही चीन के दौरे की बात कही है, जो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि चीन जितना मजबूत होगा इंडिया पे उतना खतरा बढ़ता ही चला जाएगा। यहां तक पीएम मोदी और जो है उनके माय फ्रेंड के रिश्तों में आई कड़वाहट की बात है, तो इसका सीधा जवाब जो है वो ये है कि अमेरिका किसी भी कीमत पे नहीं चाहता है कि दुनिया के देश कच्चे तेल को अपने देश की मुद्रा में खरीदे। हालांकि चीन और रूस काफी पहले ही ये काम करते रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों भारत भी इसी का अनुसरण करता दिखाई दिया है। अभी तक भारत आमतौर पे कच्चे तेल को डॉलर में ही खरीदता था। पीएम मोदी और भारत के आर्थिक विशेषज्ञों का मानना था कि अगर तेल को इंडिया करेंसी में खरीदा जाए तो शायद डॉलर के मुकाबले रुपया कुछ मजबूत होगा, लेकिन हुआ नहीं, बल्कि इसका उल्टा अपने पीएम साहब की दुश्मनी उनके खास दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से हो गई है। इसके साथ ही माय फ्रेंड की दुश्मनी की एक बड़ी वजह यूक्रेन रूस है। दरअसल यूक्रेन रूस जंग को खत्म करने में भारत ने बिचौलिए की भूमिका में कई बार खड़ा वो जो है दिखाई दिया है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में नोटो की सेना लड़ रही थी और अमेरिका उनको बड़ा सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ना तो यहाँ युद्ध रुका और ना ही नाटो सेना जो है कुछ कर पाई है। ऐसे में अमेरिका को कुछ जोर का झटका लगा था। माना जा रहा था कि ये बाइडेन सरकार की कमजोरी थी। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो हर हाल में रूस यूक्रेन युद्ध का उसको रोकेंगे। वो खुद सीधे रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे। ऐसे माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को भी ना रुकवा पाने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्त पे नाराज हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कई बार रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने को दावा किया था, लेकिन पुतिन ने उनकी एक नहीं सुनी। ऐसा कई बार भी मैसेज दुनिया में गया कि शायद पीएम मोदी सिर्फ ऐलान कर रहे हैं। ये मामला भी पीएम मोदी के रिश्तों में एक बड़ी कड़वाहट की वजह हो सकती है। हालांकि जब कोई आधिकारिक बयान ना आए तब तक कुछ कहना मुश्किल ही है, लेकिन एक बात तो तय है कि अपने पीएम साहब के माय फ्रेंड राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार भारत को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। ऐसे में ना सिर्फ पीएम मोदी बल्कि देश की साख को भी भट्टा लग रहा है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते एक बार फिर से ठीक होंगे या फिर नहीं होंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।